सीधे आपको लिए चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। खिलाड़ियों के मीडिया में अपील उनके नाम से छपवाने की व्यवस्था होगी तो लोगों में एक नई ऊर्जा आएगी। आज के समय में जो बात आप लोगों ने कही है बहुत अच्छी कही है, जो आप में से लगभग सभी खिलाड़ियों के मुंह से मुझे सुनने को मिला है, और वह ये कि हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करना है। इस सकारात्मक ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि बीच में स्थिति अत्यंत पैनिक हो गई थी। मैं स्वयं 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, और कोरोना पॉजिटिव में डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह विश्राम करने के लिए कहा। लेकिन स्थिति को देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी इतनी पैनिक बनाने का प्रयास हुआ कि मुझे स्वयं सामने आना पड़ा, और फिर सुबह शाम वर्चुअली अपनी मीटिंगों को और अपने कार्यक्रमों को फिर से प्रारंभ करना पड़ा। एक भय, नकारात्मक चीजों ने, नकारात्मक सूचनाओं ने एक भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया। हमें तो इस बात में हर व्यक्ति जान रहा है, देश भी, दुनिया भी, प्रदेश भी, हर नागरिक भी, कि कोरोना एक सामान्य वायरस नहीं है, एक महामारी है। और इस महामारी की पहली जो वेव थी, फर्स्ट वेव से सेकंड वेव कई गुना ज्यादा है, यानी 30 से 50 गुना ये मारक है। और इसका जो संक्रमण है इतना ज्यादा होने के कारण थोड़ी सी असावधानी व्यक्ति को उसकी चपेट में ला सकता है। और इस दृष्टि से ये सावधानी और ये सतर्कता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जैसे ही हम लोगों ने प्रदेश में लोगों से अपील करनी शुरू की, अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत करना प्रारंभ किया, लोगों से इस बारे में अपील जारी करवाना शुरू किया, सारी चीजें अपने आप लाइन पे आती हुई दिखाई दी। हॉस्पिटल्स की स्थिति अगर आप देखें, सामान्य दिनों में अगर 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है तो वह हॉस्पिटल सामान्य दिनों में 500-600 मरीज ही वहां देखने को मिलते थे। 500 है, 400, 300, 450 तक मरीज होते थे। उसमें से मुश्किल से 30-35 लोगों को ऑक्सीजन और 10 से 15 लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज इसके ठीक विपरीत स्थिति है। आज अगर 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है, हर एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता है कोरोना वायरस के कारण, और उसमें भी ज्यादातर लोगों को वेंटिलेटर, एचएफएनसी की आवश्यकता है। यानी ऑक्सीजन की मांग कई गुना ज्यादा बढ़ी है। ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, संक्रमण ज्यादा होने के नाते ज्यादा लोग संक्रमित हुए। अगर मैं आपको आंकड़े दूं कि पहली लहर में प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक केस आए थे, जिन्हें एक्टिव केस कहते हैं, टोटल पूरे उसमें तो प्रदेश के अंदर कुल एक्टिव केस 68,000 तक आए थे। और हम लोगों ने इसको नियंत्रण करते 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 हम उसको मार्च प्रथम सप्ताह में, यानी फरवरी और मार्च में हम उसे 85-87 तक लेकर के आ गए थे। यानी इतने कम मामले हो गए थे।
जो एक दिन में सर्वाधिक मामले जो प्रदेश के अंदर पहली लहर में आए थे वो आए थे 7,500। लेकिन ये सेकेंड वेव कितनी संक्रामक है, कितनी तीव्र है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमारे पास जब जिस दिन पीक था ये 24 अप्रैल को, उस समय हमारे पास कुल कोविड पॉजिटिव केसेस 3,09,000 तक पहुंच गए थे। और आज फिर इसको नियंत्रित कर, और एक दिन में जो सबसे अधिक केस आए थे उस दिन 38,000 केस आए थे, एक दिन में 38,000। आज इसको नियंत्रण करते करते आज ये केस घट करके 29,000 पर डे प्रतिदिन आ चुके हैं। और प्रदेश के अंदर जो एक्टिव केस थे जो पहले 3,09,000 तक थे, अब वो 2,90,000 तक हम पहुंच चुके हैं। यानी ये एक प्रोग्रेस है, सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जब पहली लहर में पहला केस आया था, ये 2 मार्च 2020 को आगरा में एक व्यापारी जो इटली में व्यापार करने के लिए गए थे, उनके साथ में कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में आया था। हम लोगों को तब जांच करवानी पड़ी थी, तो जांच के लिए उनका सैंपल हमें भेजना पड़ा था NIB पुणे, यानी हमारे पास जांच की कोई सुविधा नहीं थी। उपचार के लिए हमें उन्हें भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग, हमारे पास बेड्स नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए ये संतोष है कि हम लोगों ने इस दौरान जांच की सुविधा बढ़ाई। कल हमारे प्रदेश में 2,97,000 टेस्ट एक दिन में हुए हैं।